एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे और मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो सुबह से उठ के वही ब्रेकफास्ट लंच ये सब का रेडी की और चाय बन रहा है। और आमी का है आज फॉल ब्रेक है, उसका स्कूल नहीं है आज और कल, तो उसको मुझे अपने साथ कॉलेज लेके जाना पड़ेगा। तो वो भी रेडी हो गई है और चलते हैं। रेडी? यू आर रेडी? ओके, लेट्स गो। चाय भी बन गया है यहाँ पे और ये रहा हस्बैंड का लंच बॉक्स। और कल मैं बनाई थी कुकीज़ एंड माई बैकपैक इज रेडी हियर। एंड वेयर इज योर बैकपैक? Here. Everything you have it? Did you take your books? Yeah. Because you will get bored, then there you have to read it. Okay, wait, we have to wait for daddy. Okay. तो अभी रेडी हो गए हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में, 5 या 10 मिनट में। चाय ले लेते हैं और बाकी सारा काम हो गया है। तो फॉल ब्रेक टुडे एंड टुमारो, राइट? Yeah. ओके, सो टुमारो वेयर यू विल बी स्टे टुमारो? At my friend's house. Friend's house? Okay. Today you want to go college and see the house, my college, right? Yeah. Yeah, so it's not the first time she is coming with me. I was in the community college, she was always coming with me, right Ambi? You remember? When that time you were 4 years old, I think 5 years old. Yeah. Yeah. So let's go again, right? Yeah. After a very long time. Yeah. Let's go. Mama, Yeah. do you know we are not allowed to have crackers? Hi guys, my name is Amy. Today we're on the train. Remember when we were walking? Yeah, it was nice. Right now we're in a train. Look all over the place. We're in the fast speed train to Mom's college. That's amazing though. My mom is right here sitting next to me. See? So today we're going to ride on the train to Mom's college. And my dad's going to stay with me so Dad has to stay with me though. Yeah, my backpack, my mom's backpack, everything. And even when I get bored, I can play with my games. तो ये वाला क्लिप आपने देखा, आम्बी किंडरगार्टन में थी, मैं उसको स्कूल से पिक करके डायरेक्ट मुझे कॉलेज जाना था, तो वही मैं वो वाला क्लिप मेरे पास था तो मैं लगा दी यहाँ पे जस्ट फॉर द लाइक। कितनी मेमोरी जो होती है ना, कितनी प्यारी होती है, कितने जल्दी बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और मैं अभी तक पढ़ाई ही कर रही हूँ। तो वो था उसका कॉलेज वाला जाने का ब्लॉग और उसके चैनल पे ये फुल ब्लॉग अपलोड भी है। बहुत ही अच्छा लगता है पुरानी वीडियो, पुरानी यादें देखने को, और मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है मेमोरी कलेक्ट करके रखना वीडियो फॉर्म में। I'm walking as I'm bored. You're bored? Yes, I want my package to arrive. Which package? It's my package of my new markers with a white pen and a black felt tip pen. Bro, from morning she's waiting for her marker and she checked it like 3 to 4 times, but it will arrive 11 p.m. No, it doesn't matter. Because one time Alexa said a package will arrive at 10 p.m. but instead it arrived at 2 p.m. Really? Yeah. Let's see. I want. Where are you going, Ambi? ब्रो। तो हम भी अपने लिए एक ऑर्डर किए हैं मार्कर, और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस हो रही है कि वो जो मेरा मार्कर है जल्दी से आ जाए, क्योंकि उसे क्राफ्ट बनाती है तो और उसको कलरिंग चाहिए, थोड़ा वाइब्रेंट कलर ये सब चाहिए। उसका पुराना मार्कर जो है पूरा ड्राई हो गया है, उसकी वजह से वो पूरा इम्पेशेंस है कि अभी आ जाए, तो अभी मैं उसको ओपन करके कॉलेज लेके जाऊँगी, वहाँ पे ड्राइंग ये सब करूँगी। तो मीनवाइल में मेरा ये सब चाय बन गया था, कॉफ़ी बना के रख देती हूँ हस्बैंड का, जब तक वो नीचे आएंगे तब तक कॉफ़ी ये सब मैं बना ली हूँ और बस जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और सुबह से मैंने बहुत कुछ नहीं रिकॉर्ड किया है, जस्ट फॉर द मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद शावर लेने के बाद सारा कुछ करने के बाद, तो इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद हम लोग निकलेंगे कॉलेज के लिए, और तीनों एक ही साथ निकलेंगे। हालाँकि आम्बी को मैं उसके फ्रेंड के घर ड्रॉप कर सकती थी, बट उसकी मम्मी से मेरा बात नहीं हो पाया था, मैं बोल के नहीं रखी थी कि मैं उसको ड्रॉप करूँगी, और मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, इसलिए इतने लंबे टाइम तक अगर अपने बच्चे को रखना है तो बोल के जाओ तो अच्छा रहता है। तो बट मेरे साथ जा रही है, तो हम दोनों ही आज कॉलेज में एंजॉय करेंगे। आज आपको डिफरेंट सा कंटेंट देखने को मिलेगा। You're done with your breakfast? Yeah.
I don't want to eat. I will eat at the school. AKA college. Yes. Do 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 do. Are we doing so silly today? Or we are silly? We are silly. We are silly. What are you doing? Bunny ear. और हस्बैंड को ऑफिस ड्रॉप करके मैं आ गई हूँ गैस स्टेशन गैस लेने के लिए। मेरे कार में गैस है ही नहीं, 61 ही माइल जाएगा और मेरे कॉलेज काफ़ी दूर है, 1 घंटे का वो मतलब हो जाता है जाना, 1 घंटे का आना, और बीच में अगर ट्रैफिक है तो आपको फिर गैस चाहिए ही होता है। और अगर स्पेशली साथ में आपके बच्चे हैं तो आप अपने कार के गैस में पूरा भर के रहो ताकि आपको कहीं भी कुछ इमरजेंसी फ़ील ना हो। इसलिए मुझे लगा कि पहले गैस फ़िल कर लेती हूँ, उसके बाद ही निकलूँगी। और गैस स्टेशन ढूँढने में भी मुझे टाइम लग गया क्योंकि मतलब कि अप टाउन से आप निकलो ना तो जल्दी आपको मिलता नहीं है, और जहाँ भी मिलता है मैंने अच्छे वाले एरिया में जाके वहाँ पे गैस फ़िल किया। अभी मेरा 340 माइल मेरा कार चलेगा तो अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए। और कॉलेज के लिए नहीं, अभी मैं ट्रेन स्टेशन के लिए निकली हूँ और ट्रेन स्टेशन पहुँच के यहाँ पे कार पार्क करके फिर ट्रेन लेंगे। You okay? Yeah. Who wants to steal a car from 2013 anyway? Everybody okay? You are my friend now. What is this? Look here, my friend. No, I mean your daughters. And we are a friend. No, we ain't no fun, do we? We are a friend. No, we are not friends. मैं डेली We are कॉलेज mother जाती and हूँ और daughter. बहुत ही शांत रहता है। आज मेरे साथ एमबी है, पूरा रास्ता चैटर बॉक्स की तरह हम दोनों चैट करते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है और कहते हैं ना जब लाइफ एंजॉय करना है ना तो बच्चा बन जाओ तो लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल और सुकून वाली फील होती है। There's this one guy who's like this. Why? I don't know. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे वेट करना है ट्रेन का क्योंकि ट्रेन अभी आने में 10-15 मिनट लगेगा, तो यहाँ पे वेट करते हैं ट्रेन का। और हम भी बोल रही थी कि इतना टाइम लगेगा ट्रेन आने में, मैं बोली अभी 10-15 मिनट लगेगा। और मैं फिर से टाइम देखी, अपने ऐप में चेक की कि कितने देर में आने वाला है, तो वही मैं उसको बता रही थी। उसे लग रहा था कि जब मतलब स्टेशन पे आओ तो तुरंत ही आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो अपना बस धूप में वो शैडो पपेट वाला खेलने लग गई, तो इसको थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा था, एक्साइटेड भी थी। और आने टाइम में मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी, देखिएगा आपका इसका एक्साइटमेंट। और ये ट्रेन देख के अभी खुश हो गई है कि ट्रेन आ गया है, चलो अभी निकलेंगे जल्दी से, वेट और नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रेन आते के साथ ही हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और आम्बी को बोला बी केयरफुल, और यहाँ पे वो थोड़ा एन्जॉय करी। उसको जो याद है प्री स्कूल मतलब जो छोटी थी ना तो ट्रेन जाता था ना, तो मैं दूसरे स्टेशन से लेती थी, तो वही पूछ रही यहाँ पे बहुत सारा स्टैचू था, कहाँ चला गया? मैं बोली कि ये दूसरा स्टेशन है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सी हियर। और उसे बहुत सारा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके बाद में इसको अब स्कूल में ही इसको मतलब बिफोर स्कूल, आफ्टर स्कूल में रखती थी ताकि इसको मेरे साथ इतना भाग-दौड़ नहीं करना पड़े। और चलिए हम लोग पहुँच गए हैं, कॉलेज उतर गए हैं, अभी चलिए अंदर चलते हैं। There's like a big gap, and I had to do like scratch my legs just to get on. Yeah, and this is the walking area, and this is the station. And this the beautiful girl. Okay, skater. You want to go inside? No. You can go and check. It's fine. You really? जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं उनके क्वेश्चंस अलग होते जाते हैं। तो अभी वो मेरे पूरे रास्ते में जो भी चीज़ देख रही थी, काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर कर रही थी और काफ़ी चीज़ पूछ रही थी, ये क्या है, वो क्या है? तो ये वाला एरिया पूछ रही है क्या है, तो मैं इसको बता रही हूँ ये हॉस्टल है, हाउसिंग बोलते हैं इसको, स्टूडेंट हाउसिंग। यहाँ पे जो स्टूडेंट काफ़ी दूर से आते हैं, वो बच्चे सब यहाँ पे रहते हैं। तो वो बोली, ओह! तुम भी रहते हो? मैं बोली, नहीं हम तो घर जाते हैं। अभी इसको ना बड़ा मज़ा आ रहा है एंटर करते ही कॉलेज के अंदर। बहुत सारा पिक्चर ली, फिर जाके जहाँ फ्लावर देखी कुछ से कुछ पिक कर रही है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कॉलेज और मैं इधर से आजकल जाती हूँ शॉर्टकट्स मैंने फाइंड किया है। तो इसके अंदर आते ही अम्मी ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं भी वॉशरूम बोली चलो लेके चलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा डाइनिंग एरिया है, मतलब बोजंगल है, वेंडीज़ है, चिक-फिल-ए है, स्टारबक्स है। तो ये कैंपस के अंदर ही है जिसको डाइनिंग एरिया बोलते हैं, डाइनिंग हॉल बोलते हैं, और बहुत सारे इसमें शॉप भी हैं।
तो अभी इसको मैं लेके चलती हूँ वॉशरूम। और यहाँ पे कुछ पूल एरिया भी है, पूल खेलते हैं स्टूडेंट लोग जब आते हैं वो। यहाँ पे थिएटर भी है, थोड़ा-सा एक गिफ्ट शॉप भी है। तो वो सब करते-करते मैं इसको इधर लेके आ गई हूँ वॉशरूम। यहाँ पे ये वॉशरूम कर ले फिर हम लोग निकलेंगे क्लास के लिए। तो वॉशरूम करके आई अम्बी, उसके बाद उसके पास बर्थडे में गई थी, तो वहाँ पे उसको स्टारबक्स का गिफ्ट कार्ड मिला था। तो गिफ्ट कार्ड में उसने बोली कि मुझे ब्राउनी या केक पॉप लेना है, तो मैं बोली चलो खरीदा देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए ब्राउनी और केक पॉप ली और मैं अपने लिए कॉफ़ी ली, हालाँकि मैं कभी पीती नहीं हूँ। अम्बी के गिफ्ट कार्ड में पैसा था तो वो बोली कि मम्मा तुम अपने लिए भी ले लो। और कॉफ़ी और केक पॉप ब्राउनी लेके हम लोग आ गए हैं कॉलेज, अंदर कैंपस में जाने के लिए। और मेरा क्लास खत्म हो गया था तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी, वहाँ पे बैठ के 2-3 घंटा पढ़ेंगे। और अम्बी को जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, सभी जगह उसको फ़ोटो लेना है, सभी जगह कुछ न कुछ ये करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। बोल रही है कितना बड़ा कॉलेज है मम्मा, आप डेली आते हो, डेली कितना आपको वॉकिंग करना पड़ता है, आई एम ऑलरेडी टायर्ड नाउ। These things. How are you not tired? I'm tired and then I go home and then I cook and clean and everything, right? Yeah. My foot hurt. और बच्चे लोग को इतनी वॉकिंग करने की आदत नहीं होती है, बट अम्बी को बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने की आदत है हम लोग के साथ। हम लोग जब भी वॉकिंग जाते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको 3 माइल आराम से ये चल लेती है। बट थोड़ा टायर्ड हो जाती है, बट लेकिन आराम से चल लेती है। और उसको रॉबर्ट मिल गया था, वो खाना डिलीवरी करने वाला, उसको हाय बोली। फिर उसके बाद इतना फॉल का कलर देखा, उसने बोला मेरा पिक्चर क्लिक कर दो, मेरी वीडियो ले लो। तो वो सब लिया। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुँचते ही अम्बी का पहला रिएक्शन होता है, कैन आई गेट द हैरी पॉटर बुक हियर? आई सेड यू कैन गेट इट बट आई हैव टू आस्क। बट यहाँ पे मैंने वो सब नहीं किया। ये बोली कि मैं ऑलरेडी बुक लेके आई हूँ, आई विल रीड दोज बुक एंड लेट्स गो इन योर स्टडी रूम। तो ढूंढते स्टडी रूम हमें मिला, क्योंकि यहाँ पे स्टडी रूम फुल होता है, मिलता ही नहीं है जल्दी से। तो एक स्टडी रूम खाली था तो हम लोग आ गए हैं स्टडी रूम में। और ये स्टडी रूम बहुत ही क्वाइट, बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पे 5-6 चेयर होते हैं। ओके, ओपन योर जैकेट एंड सिट। लॉट ऑफ वॉकिंग हियर, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गो होम, आई गेट सो टायर्ड, राइट अम्बी? तो व्हाइट बोर्ड देखते ही अम्बी को ट्राई करना था कि इज दैट रियली वर्क। सो वो एक मार्कर उठाई और वहाँ पे कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट की। तो बोली वाओ दिस द रियली गुड वॉल। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग अपना सेटअप किए, अपना लैपटॉप ये सब निकाला, मैंने भी अपना प्रोजेक्ट निकाली, वो पढ़ना स्टार्ट की। और अम्बी को भी दे दी अपने बुक, उसके जो भी अपना सारा लेके आती है। जहाँ भी हमें जाना होता है तो वो अपना अकॉर्डिंगली अपना सामान लेके आती है। कलरिंग हो गया, कुछ बुक्स हो गए, ड्राइंग हो गई, ये सब लेके आती है। तो मैं अपना प्रोजेक्ट भी कर रही थी साथ-साथ। और अम्बी को भी मैं बोली कि चलो थोड़ा अब तुम कुछ और करो। तो ये ड्राइंग करना स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हैं इसके सप्लाइज़ पूरा लेके आती है। तो प्रोजेक्ट थोड़ा-सा मैंने बनाया। फिर दूसरा असाइनमेंट था, वो सबमिट करने के लिए मैंने ये क्विज़ सबमिट किया। अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। आप देखो 25 में से 13 नंबर ही आया है। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और उसके बाद लंच टाइम हो गया तो पहले मैं बोली अम्बी को तुम खा लो, क्योंकि मैं इसमें ही उसका लेके आई थी। तो अम्बी इसमें बोली कि तुम खा लो, उसके बाद मैं खाऊँगी। और क्योंकि बैग बहुत भारी हो जाता है ना, इसलिए उसके बैग में मैंने लंच बॉक्स नहीं डाला, क्योंकि वॉक करना होगा तो इसमें ही भर के लाई थी। तो अम्बी आधा खाने के बाद मैं थोड़ा-सा भी अपना लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर से निकल जाएँगे दूसरे क्लास के लिए, क्योंकि 1:25 को मेरा अनदर क्लास होता है। So now this time to go to the another class. Now we are packing our stuff. तो अभी को बोली रेडी हो जाओ। उसने भी अपना पैक किया, मैं भी अपना सारा सामान सब पैक की। और अभी निकलते हैं दूसरे क्लास के लिए। और इस क्लास से उस क्लास में, लाइब्रेरी से मेरा वो क्लास कम से कम 10 से 15 मिनट वॉकिंग है। तो फिर से अनदर वॉकिंग होगा। That is the whiteboard. See, it's written there. Whiteboard marker wall. And this whole entire area.
और जाते-जाते मुझे याद आया कि चार्जर तो मैं भूल ही गई, तो चार्जर को वापस से फिर से निकाली और हो गई हूँ रेडी। और आज उतना ज़्यादा ठंड नहीं था, बट हम जैकेट लेके चले रहे थे कि इन केस अगर ठंडा लगे या ट्रेन में या फिर क्लासरूम में तो फिर हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद फिर से हम भी को वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम गई और मैं भी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपना क्लीनिंग किया अपना यहाँ पे, और जो भी मेरे पास ट्रैश था जैसे कॉफ़ी मग ये सब था, सारा को मैंने फेंका। और उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइनली निकल गए बाहर और चलेंगे दूसरे क्लास के लिए। और बाहर का भी आपको देख लिए, अभी का वेदर बहुत अच्छा लगता है और कलरफुल ट्रीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इधर आते के साथ ही अम्बी को बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे एक तो फाउंटेन था, वहाँ पे वो थोड़ा-सा एन्जॉय करने लग गई। तो मैं बोली चलो थोड़ा पहले निकले हैं, तो वो वहाँ जाके वो पानी में जाके वो देखने लगी। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा उसको एन्जॉय करना था, तो एन्जॉय की यहाँ पे। फिर हम बोले चलो चलते हैं क्लास के लिए। कहते हैं लाइफ को एन्जॉय करना है तो बच्चे बन जाओ, और लाइफ आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लगेगी। मैं डेली कॉलेज आती थी और डेली में मुझे यही होता था, कॉलेज आना है, क्लास खत्म करना है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, यही सब मैं सोचा करती थी। बट आज मैंने अम्बी के साथ बहुत ही डिफरेंट फ़ील किया और बहुत ही अमेज़िंग फ़ील किया कि अगर आप बच्चों की तरह खुश रहना शुरू कर दो ना, तो लाइफ में आपको स्ट्रेस फ़ील नहीं होगा, लाइफ में आपको किसी बात को लेके इतना टेंशन नहीं होगा। जैसे कि मैं अम्बी को देख रही थी, वो बेफ़िक्र है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि ना मुझे वो सोचना है, घर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो बच्चे बन के थोड़ी देर के लिए अगर अपने दिमाग को शांत कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैंने पहली बार इतना ज़्यादा एक्सप्लोर की खुद को कि मैं भी इस तरह से अम्बी की तरह बन सकती हूँ। जब स्टूडेंट हूँ तो जस्ट स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, घर आओ तो मॉम बन जाओ, तो वही मैं करती हूँ, बट मेरे साथ नहीं होता है। और जैसे कॉलेज में हूँ, घर जाते-जाते लगता है कि ये काम है, वो काम है, खाना बनाना है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, बहुत कुछ है, फेस्टिवल की तैयारी करनी है। तो वो सब मैं सोचते हुए निकलती हूँ, बट लेकिन सच में बचपन जो होता है बहुत ही अमेज़िंग होता है, बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है। और इस मेमोरी को हमें हमेशा थोड़े न थोड़े चीज़ में रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तो ये सब भाग-दौड़ करते हुए हम लोग आ गए हैं मेरे क्लास में। अम्बी को बोल रही थी मुझे नहीं जाना अंदर, तुम्हारे प्रोफ़ेसर कुछ बोलेंगे। बोलेंगे कि मैंने बोला कि उनको कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है, कौन बच्चा पढ़ रहा है पीछे में नहीं पढ़ रहा है। तो हम लोग दोनों आ गए हैं, मैं इसको बिठा दी और मैं भी अपना लैपटॉप ये सब निकाल के सेट कर ली, और अम्बी अपना बुक लेके रीडिंग करने लग गई है। और तब तक ये क्लास ख़त्म करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए अभी कंप्लीट करते हैं ये वाला क्लास। और यहाँ पे अम्बी ने क्लास चल ही रहा था तो अम्बी कुछ खाने लगी, कुट-कुट आवाज़ आ रहा था। मैं बोली क्या कर रहे हो? तो इसको देखिए ये चॉकलेट खा रही है, खुद का चॉकलेट लेके आई थी हैलोवीन वाला, और मुझे भी दे रही है किटकैट कि तुम भी खा लो एक। मैं बोली चलो दे दो। तो यहाँ पे हम लोग क्लास ख़त्म किए और क्लास ख़त्म करने के बाद निकल गए हैं ट्रेन स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन यहाँ से 15 मिनट वॉकिंग है फिर से। और यहाँ पे आते के साथ अम्बी को यहाँ पे 2 रॉबर्ट दिखा खाना वाला, वो एक-दूसरे को बंक कर रहा था तो उसको देखना था, ये वहाँ पे फिर से रुक गई और रुक के फिर ये बोली कि चलो। अब मैं बोली चलो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा, तो फिर What happened, Ambi? I feel like I ran 3 miles. 3 miles? Yes. Are you tired? Yes. Okay. Let's go, okay? She's tired. So we missed our train, right, Ambi? I'm sad. I It's don't wait another freaking 20 minutes. We are about to near train station and we missed our train. एक्चुअली क्या हुआ ना, अम्बी जो वो रॉबर्ट बल देखने लग गई ना, उसकी वजह से हमारा ट्रेन मिस हो गया, जस्ट 30 सेकंड के लिए मिस हो गया। फिर हम लोग ने यहाँ पे 25 मिनट वेट किया अनदर ट्रेन के लिए, जो कि अम्बी को बिल्कुल पसंद नहीं था। बट ट्रेन आई, उसके बाद हम लोग फिर से ट्रेन लिए और ट्रेन लेके हम लोग जाएंगे जहाँ पे मैंने कार पार्क किया है। फिर वहाँ से हमारी ड्राइविंग है 1 आवर की। तो कार यहाँ पे बैठते के साथ हमें याद आया कि हमारा हाथ बहुत ही ज़्यादा रूखा-रूखा लग रहा है। तो वॉशरूम के बाद हम लोग मॉइस्चराइज़ नहीं किए थे, तो दोनों आदमी लेके हाथ में मॉइस्चराइज़ किए। और अम्बी बाहर देख रही है और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं इस वाले स्टेशन पर, चलते कार में।
Ready to go home? Yeah, Let's go. to see my package. What is so excited for? A package. I am Package? telling you until I get it. Okay. What happened? It's kind of, why does this kind of look like the dungeons from Harry Potter? Dungeon from Harry Potter? Not really with all the elevators. Okay. Not with all the modern tech though. Because Harry Potter, the Harry films didn't have film. तो हमें ट्रेन में ज़्यादा राइड नहीं करना पड़ता है, जस्ट 10 मिनट, उसके बाद हमें कार में राइड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसमें मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं पहले कार में ट्रेन में ज़्यादा राइड करती थी, अब कार में ड्राइविंग ज़्यादा कर रही हूँ, तो इस तरह से वो होता है। तो अभी पहुँच गए हैं और निकलते हैं घर के लिए, और घर निकलते ही आप देखिए रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी ना, 1 घंटा दिखाने की जगह हमें तो 1.5 घंटा दिखा, और घर आते ही हम भी इसी मार्कर के लिए एक्साइटेड थी। अल्कोहल मार्कर बोलते हैं इसको शायद। ये और इसकी फ्रेंड आ गई थी इसके साथ खेलने के लिए, क्योंकि आपको बताया फॉल ब्रेक है उसकी वजह से। तो आम्बी ये ड्रैगन पपेट बनाई है, अपने चैनल पे अपलोड करती है, उसकी वजह से वो मार्कर चाहिए था, और ये मार्कर सच में बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छा मार्कर था। और उसके बाद ये दोनों अपना खेल रहे हैं और इन लोग को लग गया है भूख, तो मैं बोली चलो बना देते हैं इन लोग के लिए कुछ। तो आम्बी से पूछे क्या खाओगे? तो उसने बोला मैगी बना दो। तो मैगी मैं यहाँ पे बना देती हूँ दोनों बच्चों के लिए, और थोड़ा-सा जूस दे दूँगी तो हो जाएगा उन लोग का। और मैं बोली थोड़ा-सा वेजिटेबल डाल देते हैं सम मैगी में, तो अम्बी बोली कि ठीक है। तो वेजिटेबल में मैं यहाँ पे कैरेट कट कर रही हूँ, ग्रीन पीस भी डालती हूँ, बट ग्रीन पीस है नहीं तो जस्ट कैरेट डाल रही हूँ। तो ये हो गया इन दोनों का मैगी, और इनको दे दिया मैंने जूस के साथ में। तो ये दोनों अपना शाम का स्नैक्स किया। उसके बाद मैं बना रही हूँ ये पकोड़े, प्याज़ और मिर्ची वाले पकोड़े, और चाय की पानी भी रख दी हूँ, क्योंकि अभी है आम्बी का पियानो क्लास, उसको लेके जाना है, और हस्बैंड कभी आते हैं वहीं पे, तो वहाँ पे वेट करते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ बना के लेके जाती हूँ मंडे को, कि जो आधा घंटा हम लोग को वेट करना होता है, तो वहाँ पे हम दोनों चाय पीते हैं, या जो लेके जाती हूँ मैं हम लोग खाते हैं, या कार में या वॉकिंग करते हैं। तो मैं सोची कि अब पकोड़े बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने मिर्ची और प्याज़ इसको कट किया, और जिंजर और गार्लिक को ना मैंने थोड़ा-सा ग्रेट कर लिया है। अभी बेसन को मिलाते हैं, तो बेसन ले ली हूँ 2 अच्छे से, और उसमें डाली हूँ हींग, और उसके बाद डाल रही हूँ जीरा, और उसमें कलौंजी, काला जीरा जो बोलते हैं वो है, और इसमें साथ में डाल रही हूँ अजवाइन। इन सबको डालने से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। ये सब डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा सेसमी सीड भी डाल रही हूँ, ये मेरे पास फ्राई किया हुआ है, और नमक डाला, हल्दी डाला, और इसका पानी के डाल के इसका एक अच्छा-सा बैटर बना लेंगे, मतलब बहुत ही पतला भी नहीं और बहुत ही गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे पकोड़े बनाने हैं, और मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी इसलिए। तो ये मेरा हो गया है अच्छी तरह से बेसन, मतलब मिक्स कर दिया है। अभी इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को पहले मिक्स करते हैं, जिससे कि बेसन में इसका फ्लेवर जो है ना काफ़ी अच्छा आता है, और उसके बाद हमारे चॉप किए हुए अनियन एंड मिर्ची को डाल देंगे, और इसको कर देंगे मिक्स, और मैं इसको कर लूँगी हल्का-सा शैलो फ्राई। और आप कास्ट आयरन के तवा पे बनाओ ना, तो आपको बहुत कम तेल लगता है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। तो चाय भी मैं चढ़ा दी हूँ, और ये पकौड़ी भी बना रही हूँ, और यही मैं लेके जाऊँगी, और भी अपना पियानो क्लास करेगी, और उसकी फ्रेंड है, तो उसकी फ्रेंड को भी मैंने बोला चलो तुम उसके साथ पियानो क्लास में बैठना, तो वो भी हमारे साथ गई, क्योंकि पियानो क्लास तो आधा ही घंटा का होता है। तो चाय बनाई, चाय तो बन गया है, अब इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, और ले लेती हूँ एक खाने वाले बैग में सारे सामान को, इसके साथ 2 ग्लास ले लेते हैं, और जो चीज़ मैंने बनाया है सारा कुछ को पैक कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा, बहुत ही कम तेल में बन के निकलता है ये पकौड़े, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा तेल चिपचिपा-सा भी नहीं होता है, और स्वादिष्ट भी लगता है। तो इस वाले बैग में मैंने पैक किया चाय और ये सब कुछ, और इन दोनों को मैंने बोला जैकेट पहन लो, और अभी जो है ना डे लाइट सेविंग ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 बजे ही ना अंधेरा-अंधेरा सा लगने लगा, और उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि मुझे आ जाओ ऑफ़िस पिक करने के लिए, क्योंकि मेरा जो काम जो है ना बढ़ गया, और मैं वापस से नहीं आ पाया, और उनकी बस थी 8 बजे, तो मुझे लगा इतना देर वो क्या करेंगे ऑफ़िस में। तो वहाँ से प्लान चेंज होके चले गई मैं ऑफ़िस, उनको ऑफ़िस पिक की,
ऑफिस से पिक करने के बाद फिर आम्बी कोई फ्रेंड को उसके घर ड्रॉप की। घर आते के बाद मैंने बनाया इडली और चटनी और आम्बी को दे दिया इडली और चटनी, यही खाई मैं। तो पकोड़े खाने के बाद और भी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, हस्बैंड भी नहीं खा पाए थे, तो वापस हम लोग घर आके वही चाय पकोड़े ये सब खाई। और उसके बाद किचन का हाल तो बहुत ही बुरा होता है आधा तो बर्तन मैंने इडली बनाते-बनाते ही रख दिया था क्लीन होने के लिए। अभी पूरा किचन क्लीन करते हैं और जो राइस मेरा बच गया था, उसको भी स्टोर कर देते हैं फ्रिज में, कल काम आ जाएगा। और उसके बाद घर में मक्खी घुस गया था तो हस्बैंड यहाँ पे मक्खी निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ रात के किचन के सारे काम खत्म करने के बाद पानी भरा मैंने इस वाले पिक्चर में, वाटर वाले में, और किचन का पूरा काम खत्म हो गया, किचन क्लीन हो गया है। और अभी चलते हैं पढ़ने के लिए। सबका खाना-पीना हो गया है। इडली ही बेसिकली आज बनाई थी, तो इडली ही हम लोग खाए और जो पकौड़ी ये सब था। और यहाँ पे देखिए 10 बज गए हैं, सुबह उठो रात के 10 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो पढ़ते-पढ़ते मैं गई थी, फिर से आके फिर से अभी पढ़ना है। तो आम्बी अब बहुत ही ज़्यादा थक गई है, इसको सोना है। तो मैं बोली सो जाओ। और मुझे भी थोड़ा अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं भी सो जाऊँगी थोड़ा-सा बस असाइनमेंट चेक करके। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय फ्रेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।